प्रोसेस है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इसके अंदर इंसान जो है वो सीखता है। आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमेशा इंसान को इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। वो लीड करने वाला होता है और उसके अंदर 9 टाइप के जो तरीके हैं, जो उसके अंदर जो फोकस करने के मेथड हैं वो होने चाहिए। क्योंकि लीडर के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। लीडर वो नहीं होता है कि सिर्फ 4 बंदों को लेके आया और खाली उसने जो स्टार्ट किया और उसके बाद उसका खुद ही मन जो है वो बढ़ जाए, उसकी सोच जो है वो ख़त्म हो जाए, उसका जो अंदर का विश्वास है वो डगमगाने लगे, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। फिर उसके अंदर एक आग लगी होती है। लेकिन एक वो होता है जो आज सोचता है, उसको करने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत करता है, फिर छोड़ के फिर दूसरे दिन दोबारा एक और सोचता है, चौथे दिन कुछ और सोचता है, तो वो लीडर नहीं होता। वो पर्सन जो है वो ऐसा लगता है जैसे कहीं से बिछड़ा हुआ पर्सन है और ढूँढ रहा है कुछ, ऐसा लगता है। तो लीडर के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लीडर जिस काम के अंदर है, जिस चीज़ के अंदर है, जब बाकी सो रहे होते हैं, तो वो उसको स्टडी करता है। जब दूसरे टाल रहे हों, तो वो फैसला करे, वो डिसाइड करे कि मुझे करना क्या है, उसको लीडर कहते हैं। लीडर वो नहीं है कि आपको 2 बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे ना बोले, आप कोई भी काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप रीग्रो वेलनेस के अंदर काम कर रहे हो, नहीं। आप स्टडी कर रहे हो, आपके दोस्त हैं आपके साथ, वो कहते हैं नहीं इस टाइम स्टडी मत करो, चलो खेलने के लिए चलते हैं। आपके दोस्त हैं, वो कहीं और आवारागर्दी कर रहे हैं, तो उनके साथ वो भी बोलते हैं चलो चलें। तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या करना है, जब वो टाल रहे हैं आपको, जब वो बोल रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, आपके बीच में एक बैरियर बना रहे हैं वो, तो तब आपने डिसीजन लेना है, तब आपने डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है, क्या मुझे टाइम वेस्ट करना है, मुझे इन लोगों की बातें सुननी है, या मैंने जो फैसला किया हुआ है, मैंने जो गोल बनाया हुआ है, मैंने जो ड्रीम बनाया हुआ है, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, या मुझे जो है इनके साथ इनकी बातों में फोकस करना है। तो लीडर वो होता है जो लीड करता है। तीसरा जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, जब दूसरे ख्वाब देख रहे हूँ तो वो तैयारी करे। आप ये सेंटेंस को समझे कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, रीग्रो वेलनेस के साथ 4,000 से ज़्यादा की टीम है, लेकिन यहाँ पर वही लोग आते हैं जो लीडर है, जिनके अंदर ख्वाब है और जिनके ख्वाब जो हैं वो जिंदा है, जिनके ख्वाब मुर्दा हैं, जिनके ड्रीम जो हैं वो मर चुके हैं, जिनकी सोच जो है वो ख़त्म हो चुकी है, या सोच जो है वो उलझ चुकी है। एक तो होती है ख़त्म हो जाना, टोटली विश्वास टूट जाना, टोटली जो है अपने आप को, अपने सारी ड्रीम को ख़त्म कर देना, एक तो वो इंसान होता है। दूसरा वो होता है जो उलझा हुआ होता है, जिसको मंजिल अगर उसने कहीं नोटबुक के ऊपर, कहीं डायरी के ऊपर, कहीं उसने लिख के रखी है, अपना ड्रीम लिख के रखे हैं, लेकिन उसको रास्ता ही नहीं दिखता है, वो उलझा हुआ है। जैसे धुंध आपने देखी है 2-3 जगह पर, मैं जहाँ तक यहाँ अपने जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे मैं स्टेट के अंदर घूमा हूँ, 2-3 जगह के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त धुंध पड़ती है। और वो है एक रियासी का एरिया, माहौर से आगे जब बंदा निकलता है, वहाँ पर बहुत ही खतरनाक किस्म की धुंध पड़ती है, इंसान को कुछ नहीं दिखता है। या फिर पीर की गली से आप गुजरते हो तो बहुत ही खतरनाक किस्म की धुंध पड़ती है, कुछ नहीं दिखता है। या फिर जब आप किश्तवाड़ से श्रीनगर की तरफ निकलते हो, तो किश्तवाड़ से श्रीनगर की तरफ जब इंसान निकलता है तो बहुत ही खतरनाक किस्म की धुंध पड़ती है, इंसान को कुछ नहीं दिखता है। तो वो इंसान, वो लीडर, कोई भी पर्सन जिसको धुंध दिखाई दे, उसको अपना रास्ता ना दिखाई दे, उसको अपना गोल ना दिखाई दे, वो इंसान भी आगे नहीं बढ़ता है। लीडर के अंदर लीडर की ये खूबी होती है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। कब प्रिपेयर करता है, जब दूसरे ख्वाब देख रहे होते हैं तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, वो एक कदम उनसे आगे होता है। ठीक है, उसके बाद चौथी निशानी क्या है, जब दूसरे सुस्ती कर रहे हों तो वो आगाज करेगा। मतलब जब कोई भी पर्सन जो है, आपकी टीम में 10 लोग हैं और वो 10 लोग जो हैं, उनको आप बताते हो कि प्लान करना है, उनको बताते हो लिस्ट बनानी है, उनको बताते हो काम शुरू करना है, लेकिन वो आजकल करते हो, या उनके अंदर सुस्ती आ रही हो, तो लीडर वो है जो लीड करता है, जो आगे बढ़ के आगाज करता है, जो जो शुरू करता है, जो स्टार्टअप करता है। उसके अंदर वही पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है, जैसे रेल देखी है आप लोगों ने, कि उसका जो इंजन होता है, लीडर एक इंजन का काम करता है। उसके अंदर जितने भी डब्बे होते हैं वो सारे के सारे इंजन के बदौलत चलते हैं, और आज अगर इंजन जो है वो बैठ जाए तो वो जितने भी डब्बे हैं वो रुक जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लीडर जो है वो लीड करता है, वो क्या करता है, वो शुरुआत करता है, वो आगे बढ़ता है, वो सुस्ती नहीं करता है, वो सोचता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाला लीडर नहीं होना चाहिए, वो काम करने वाला अगर लीडर है तो फिर वो शुरू करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो लीड करेगा, फिर वो झंडा उठा के आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा, कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है, कुछ भी होता है, तो लीडर आगे होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कहीं पर जो है वो जंग हो रही हो, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, तो लीडर हमेशा जो है वो लीड करता है, लीडर आगे होता है। तो यही चीज़ है, जिस भी टीम का लीडर मजबूत है उसकी टीम मजबूत है, और जिसका लीडर कमजोर है उसकी टीम ऑटोमेटिकली कमजोर होती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, जब दूसरे सिर्फ ख्वाहिश कर रहे हो तो वो काम करता है।
ठीक है? दूसरे क्या करते हैं, सिर्फ़ ख्वाहिश करते हैं, हाँ, हमें होना चाहिए। आज बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, जो ये चीज़ चाहते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपया होना चाहिए, हमारे पास लाखों रुपया होना चाहिए, फलाँ बंदे ने नेटवर्क इंडस्ट्री से जो है, वो उसने गाड़ी खरीदी है, फलाँ बंदे ने जो है वो मकान बनाया है, फलाँ बंदे ने जो है अच्छा उसने अपना जो है अपने आप को चेंज किया है। हमारे अंदर भी ख्वाहिश होती है कि हम भी जो है ये चीज़ें करें, हम भी अपने आप को चेंज करें। लेकिन ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ ख्वाहिश करते रह जाते हैं। लेकिन एक लीडर जो होता है वो वर्क के ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि उसको पता होता है ये टीम जो है ये मुझे चलानी है, इसको मुझे लेके आगे सुनने के आदी होता है। ये भी एक लीडर की बड़ी क्वालिटी होती है। कौन सा लीडर? जो लीड करने वाला होता है, जो एक्टिव होता है, जो लाइफ में कुछ करना करने वाला होता है, जो जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके ड्रीम बड़े होते हैं। तो हमेशा एक लीडर जो है वो सुनने की क्वालिटी, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो पर्सन सही सुनने वाला होता है, वही एक सही स्पीकर भी होता है। जो पर्सन सही समझने वाला होता है, वो सुनने वाला ज़रूर होता है। तो हमेशा हर बात को अच्छे से सुनना, उसको समझना, उसको देखना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये सारी क्वालिटी अगर किसी पर्सन के अंदर है, तो वो एक लीडर अगर आज नहीं है, तो वो आने वाले टाइम का लीडर है। वो आगे बढ़ता है और वो दूसरों को भी अपने साथ आगे सक्सेस की तरफ लेके चलता है। जब दूसरे जो है मुंह बना रहे हूं, तो वो मुस्कुराएगा। मतलब कहने का कि बहुत सारे लोगों को जब बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उनके अंदर बाहर से अगर नहीं वो कुछ बोलेंगे, अंदर अंदर में उनके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी उलझने, बहुत सारी चीजें जो है वो बनती हैं। ठीक है, लेकिन एक लीडर जो है वो हमेशा हर मुश्किल को, हर कठिनाई को वो मुस्कुरा के सहता है। उसके अंदर ये आदत होती है, उसको पता है कि मेरे पास ये जो चैलेंज आया है, मुझे इस चैलेंज को पार करना है, मुझे इस चैलेंज को जो है वो चैलेंज को सॉल्व करना है। अब हर बंदे को प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक को प्रॉब्लम आई तो दूसरे को नहीं आई। हर बंदे को प्रॉब्लम आती है। जो भी बंदा जिंदा इंसान है, वो जिंदा इंसान इस दुनिया के ऊपर कोई भी है, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी को घर की प्रॉब्लम आती है, किसी को सेहत की प्रॉब्लम आती है, किसी को बच्चों की प्रॉब्लम आती है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम आती है, किसी को जमीन की प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ और, मतलब हर बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो लीडर होता है, जब प्रॉब्लम उसके पास आती है, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, सॉल्व करने की हिम्मत नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि हमने रीग्रो वेलनेस को स्टार्ट किया, तो हम 3 लोग थे। 3 महीने से ज़्यादा, 3 या साढ़े 3 महीने तक हम 3 लोग ही थे ज़ूम के ऊपर, ठीक है? और अगर हम ये चीज़ सोचते कि आज हम 3 लोग हैं, तो हम जो है इसको कैसे आगे लेके चलेंगे, तो आज यहाँ तक ये काफ़िला नहीं पहुँचता। हमें पता है कि अगर ज़ूम पर आज भी अगर सिर्फ़ वही 3 लोग रह जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा से खड़े हो सकती है, क्योंकि हमें सॉल्व करना आता है। हम वो नहीं हैं जो मुश्किल से भागने वाले हैं, हम वो हैं जो मुश्किल का सामना करना चाहते हैं। तो हमेशा जो है वो हमेशा मुश्किल का सामना करने वाला जो है, वो जो है वो बनना चाहिए। जब जब दूसरे हार मान रहे हों, तो वो डटे रहता है। कौन? एक लीडर जो है, जब उसकी टीम मान लो हार मान रही है, जब उसके अंदर खुद का भी अगर उसका विश्वास खत्म हो रहा है, खुद का भी अगर उसका माइंड चेंज हो रहा है, उसके ड्रीम के ऊपर उसका फोकस नहीं हो रहा है, तो वो इंसान अगर डटे रहेगा, तो वो एक दिन लीडर बनेगा। देखो, कोई भी काम है दुनिया के अंदर, कोई भी काम है, आप कोई भी काम शुरू करो, आप घर का काम शुरू करो, आप बाहर का काम शुरू करो, आप बिजनेस शुरू करो, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू करो, आप स्टडी करना शुरू करो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आप कुछ भी दुनिया के अंदर शुरू करो, मुश्किलें आएंगी। मुश्किलों के बगैर कोई काम नहीं होगा। लेकिन उन मुश्किलों के ऊपर जो पर्सन डटा रहेगा, जो पर्सन उसके ऊपर फोकस करता रहेगा, जो पर्सन जो है वो आगे बढ़ने की जो है वो अपने अंदर एक जज्बा रखेगा, वो इंसान कामयाब होगा। वो आज नहीं होगा तो आने वाले टाइम में जरूर होगा। अगर वो 1 महीने बाद नहीं हुआ, 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद नहीं हुआ, साल के बाद हुआ। ये कुछ लीडर की क्वालिटीज है। ये 9 टाइप ऑफ क्वालिटी जो है, ये मैंने एक्सप्लेन की है यहाँ पर। एक लीडर की जो लीड करता है, जिसके अंदर ये चीजें होती हैं, वो हमेशा अपने आप को जो है वो सॉल्व करने वाला बनता है, वो डटे रहने वाला बनता है, वो हमेशा बात को सुनता है, समझता है, हर मुश्किल को वो मुस्कुरा के हल करना चाहता है, और वो हमेशा अपने आप को और अपनी एनर्जी को बचा के चलता है। और ये चीज़ें जो हैं ये एक लीडर के अंदर ही होती हैं। जब दूसरे सो रहे होते हैं तो वो आगाज़ करने वाला होता है। तो ये लीडर की क्वालिटी है। तो ये क्वालिटीज़ आप लोगों ने भी अपने अंदर जो है वो रखनी है, ताकि आपके पास भी अगर कोई मुश्किल आए तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके मेथड को, आपकी हिम्मत को देख के वो जो है वो वापस